चकाई विधानसभा क्षेत्र में हमारी एबी न्यूज की टीम पहुंची, जहां चौक पर चाय पर चुस्की के दौरान कौन बनेगा विधायक कार्यक्रम के तहत चकाई के मतदाताओं से चुनाव पर उनके मिजाज को समझा गया। जहां मौके पर संवाददाता राम झा ने जनता की नब्ज को टटोला कि आखिर इस बार किन मुद्दों पर जनता अपना वोट कास्ट करेगी। नमस्कार, एबी न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आज चकाई चौक से चाय की चुस्की पर चुनावी चर्चा को लेकर मैं हूं राम, और आज बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर जहां सरगर्मी तेज है, प्रत्याशी का दौरा चालू हो चुका है, गांव-गांव घूम रहे हैं, वहीं मतदाता मालिक भी अब असमंजस में पड़ने लगे हैं कि आखिर वे कैसे प्रत्याशियों को चुने। यही अनुमंडल बन जाए हम लोग को सब। अनुमंडल की मांग। जी देखिए, चकाई लगभग कई दशकों से कहिए मूलभूत सुविधाएं की कमी तो है ही, साथ में चकाई में एक युवाओं के लिए खेल का स्टेडियम नहीं है। इसके बाद आप कह लें तो एक टाउन हॉल नहीं है, जो कि अति आवश्यक है। कई तरह का कार्यक्रम जो होना होता है नहीं हो पाता है। जब यहाँ मैं स्टार्ट किया था कोचिंग, उस टाइम तो कोई शिक्षा का माहौल नहीं था साइंस का, और जब आया और यहाँ के गरीब बच्चों को देखा कि पढ़ने का कोई सुविधा नहीं है और बहुत गरीब बच्चे बाहर नहीं जा सकते थे, जिसकी वजह से अपना कर्म क्षेत्र को मैं चकाई को चुना ताकि यहाँ गरीब बच्चे को शिक्षा दे सकूँ। 8 साल से काफ़ी परिवर्तन आया है शिक्षा के माहौल में, लेकिन जो बुनियादी सुविधा है, रोड पर जो काम होना चाहिए, ज़मीन पे जो काम होनी चाहिए, चाहे वो बिजली की समस्या हो, रोड की समस्या हो या फिर अन्य कई समस्या हो, बहुत सारे मुद्दे हैं बिहार के लिए। और बिहार में जो गांव की स्थिति है, प्रखंड स्तर की स्थिति है, उनको सुधारने के लिए हमें एक बेहतर नेता की ज़रूरत है। जिस हिसाब से हम लोग चाहते हैं, जिस हिसाब से मैं स्पेशली पूरी लगन से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूं, मैं चाहता हूं ज़मीन पर उतर के एक ऐसा नेता आए हमारे क्षेत्र में जो बेहतर से बेहतर काम कर सके। हम लोग उम्मीद करते हैं जात पात और धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ विकास की मुद्दा हो और बेहतर से बेहतर काम कर सके। देखिए, चकाई में विकास हुआ है, और जहाँ तक है कि बात यहाँ अनुमंडल के बारे में बोले हैं, अनुमंडल आदि बहुत ज़रूरी है। अनुमंडल चकाई अनुमंडल बने, हम लोग सभी युवा का मांग है एक अनुमंडल बने, और एक मेडिकल कॉलेज होना जो बहुत ज़रूरी है। मेडिकल कॉलेज जी, जो कि एनडीए सरकार से हम मांग करते हैं कि मतलब मेडिकल कॉलेज बने और अनुमंडल चकाई बने। चकाई का आप देख हो रहे होंगे, रोड आते समय कितना गड्ढा, ये तो हाल फिलहाल में ही भरपाई किया है। हाँ, चुनाव के टाइम आया तो भरपाई करके उसमें दिखा दिया, ठीक ना, सबसे पहले। और शिक्षा के मामले, जितना सरकारी स्कूल है सारा जाके मास्टर सिर्फ रूम में बैठ जाते हैं, बच्चा खेलने गया कि पढ़ने गया कोई देखने वाला नहीं है। समस्या तो यहाँ पे सबसे मुख्य समस्या जो है सर, वो अनुमंडल की है सर। अच्छा, हमारे पूर्व विधायक फाल्गुनी बाबू ने हम लोग की शिक्षा से जो जुड़ी हुई मुख्य जो प्रॉब्लम थी, वो पीपीवाई कॉलेज एक बनवा दिए सर। रही बात अनुमंडल की, उन्होंने आवाज़ बहुत पहले उठाई थी और उनके परिवार ने अभी भी आवाज़ उठाई है, और जब तक उनके सांस रहेंगे, जब तक अनुमंडल नहीं बंद होती है, वो आवाज़ उठाते ही रहेंगे, और हम लोग लगे हुए हैं, उनके समर्थन में हैं। ढेरों सारे समस्या पूरे बिहार की भांति चकाई में भी है, लेकिन हम लोग कहेंगे कि कहीं ना कहीं बिहार जैसा से विकसित राज्य कहला रहे हैं, विकसित नहीं है, विकासशील के तौर पे उसमें चकाई की भी भूमिका सही है। और शिक्षा का कहा जाए तो यहाँ पे कुछ 15 साल से जो बिगड़ा हुआ स्थिति है, वो तो तमाम लोग जान रहे हैं कि सरकारी स्कूल की हालात क्या है। लेकिन जो मूलभूत सुविधा की बातें आप करते हैं चकाई में, तो उन्होंने यहाँ की पूर्व विधायक श्री फाल्गुनी बाबू ने 1983 में शायद एक कॉलेज की ये करवाने का काम किए, जिनसे यहाँ तमाम लोग ग्रेजुएशन करने का काम किए, और उनका ये बहुत बड़ी भूमिका है। देखिए, अगर विकास की बात की जाए तो मतलब विकास तो हुआ है, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है, लेकिन इसका कोई अंत नहीं होता, ये अनंत पैमाना होता है, विकास का कोई रूपरेखा नहीं होता है। लेकिन आप अगर पूर्णतः फोकस करेंगे तो बिहार में विकास हुआ है, और यहाँ का भी विकास हुआ है, चकाई का विकास हुआ है। लेकिन मूलभूत से जो अभी लोग कह रहे थे कि अनुमंडल बनना चाहिए, उसकी व्यवस्था अगर बहुत दिनों से चल रही है चर्चा का अनुमंडल बने चकाई, लेकिन अभी तक जो लोग आए उसका एक तरह का हुआ, पॉलिटिकल मुद्दा हुआ, फिर ख़त्म हो गया। लेकिन अभी सभी लोग एकजुट हैं कि इस बात को लेकर कि चकाई अनुमंडल बने, ये हम लोगों के तरफ से भी मांग है और एक तरफ से सभी लोगों का मांग है। उसमें कोई दल नहीं, कोई पार्टी नहीं है, कोई विशेष रूप से नहीं है। देखिए, जो भी समस्याएं हैं यहाँ पे, समस्याएं तो बहुत हैं, बहुत अभी भी कुछ पंचायतें ऐसे हैं, जैसे एक बोंगी है, बरमोरिया है, जहाँ पे एक 2 व्हीलर का भी रास्ता नहीं है।
लोग मतलब पैदल चल के मतलब जाते हैं। वहाँ पे सड़क नहीं है, बिजली पहुँच गई है, लेकिन वहाँ पे जो हम लोग रिपोर्टिंग करने जब वहाँ पहुँचे थे तो वहाँ पे स्कूल जो है, स्कूल बंजर पड़ा हुआ है, वहाँ पे शिक्षक नहीं है। वहाँ के गांव के लोगों ने बताया कि यहाँ पे जो है आज पहली बार आप आए। कुछ लोगों ने बताया कि चकाई विधानसभा में कौन विधायक हैं ये तक नहीं वो लोग जानते हैं। ये जो मतदाता मालिक हैं, किन्हें अपना मत देकर जिताते हैं, जिसका परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। और फिर हम यही आशा कर सकते हैं कि चकाई आने वाले समय में अनुमंडल बनेगा, यहाँ की जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी। आगे भी हम आपसे मिलते रहेंगे और कुछ हमारा जो एबी न्यूज़ का कार्यक्रम है कौन बनेगा विधायक, इस पर भी आप लोग देखते रहेंगे। और साथ ही कुछ ही दिनों के बाद हम आपके सामने लेकर आएंगे नेताओं के बीच उनका दंगल। और आप देखते रहिए एबी न्यूज़। एबी न्यूज़ अब सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। आप इसे एबी न्यूज़ ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही जियो टीवी पर भी एबी न्यूज़ उपलब्ध है। साथ ही आप GTPL, सिटी, इन सभी चैनलों पर एबी न्यूज़ प्रसारित हो रहा है। आप लगातार चुनावी अपडेट से जुड़ने के लिए देखते रहिए एबी न्यूज़। हमारे सहयोगी अमित कुमार जी, नंदन कुमार जी के साथ मैं राम झा, चकाई विधानसभा, अजय भारत।